कभी कभी हम इतना ज्यादा थका हुआ फील करते हैं, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। हमें ऐसा फील होता है कि हमसे अब लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, हमारी जिंदगी बस यूं ही जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं हम। हमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी दिखाई देती है। कोई अगर हमसे अच्छा बात करने की कोशिश भी करे ना, तो हम उसमें भी बुराइयां निकाल लेते हैं। खुद से नफरत होने लगती है। खुद को हम एक कमरे में बंद कर लेते हैं। हमें नहीं अच्छा लगता दूसरों से बात करना। दोस्तों, ये कोई बीमारी नहीं है, इसको डिप्रेशन बोलते हैं, जो कि आज के समय में ये आम बात है किसी को भी होना। क्योंकि दोस्तों, डिप्रेशन जो है ना, वो हमें अकेला कर देता है। और अकेले में इंसान अच्छी बातों पर कम और निगेटिव बातों पर ज्यादा ध्यान देता है। अकेले रहना कोई गलत बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है कि जो लोग अकेले रहते हैं वो परेशान हो या दुखी हो या वो बीमार हो, ऐसा नहीं है। जो लोग अकेले रहते हैं वो बहुत ज्यादा खुश देखे गए हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, खुद से परेशान है ना, उसे दूसरों की बातें अच्छी ही नहीं लगती। अगर कोई समझाने भी आता है तो उसमें भी वो नुक्स निकाल देता है, बुराइयां देख लेता है। इसका यही मतलब है कि उस व्यक्ति का अब सब चीज से विश्वास उठ चुका है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा उम्मीद लगा ली थी लोगों से, अब वो पूरी नहीं हुई है, या फिर कुछ लाइफ में ऐसा हो गया है जिसकी वजह से उसकी विचारधारा बिल्कुल बदल चुकी है। तो दोस्तों, फिर हम ऐसे में क्या करें? कैसे बचें हम डिप्रेशन से? जब हमारे अपने हमें दुख दें, परेशान करें, क्योंकि डिप्रेशन में ज्यादातर ना वही लोग जाते हैं जिनको अपने परेशान करते हैं, जिनको अपनी नीचा दिखाते हैं, या फिर उनको धोखा मिला होता है किसी भी रिश्ते में या दोस्ती में या परिवार से। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को समाज से दूर कर लेते हैं और परेशान होने लगते हैं, जबकि बात इतनी सी होती है और उसको सोच सोचकर बहुत ही बड़ा बना देते हैं, है ना। देखो दोस्तों, होता क्या है कि हम जैसा सोचते हैं ना, वैसी ही हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ होती चली जाती है। परेशानियां कहाँ पर नहीं है? हर रिश्ते में परेशानी है, हर जगह परेशानी है, सबकी जिंदगी में परेशानी है। ये जिंदगी दूसरा संघर्ष का ही तो नाम है। हम अगर इसमें हार गए, छोटी छोटी परेशानियों में खुद पर नाराज होने लग गए, खुद को कोसने लग गए, खुद को सबसे अलग कर लिया, तो हम अपनी जिंदगी को कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। खुद को हम बीमार कर लेंगे, खुद को हम परेशान कर लेंगे ऐसी बातों को सोचकर। तो सबसे पहले तो ये बात बिठा लीजिए कि डिप्रेशन ना कोई भी बीमारी है ही नहीं। ये हमारा बिहेवियर है जो कि हम खुद के लिए बदल लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। जैसा मैंने कहा कि हर रिश्ते में प्रॉब्लम है, हर घर में प्रॉब्लम है, तो कोई एक बात को हम पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऐसा उसने मेरे साथ क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों कह दिया, मैं तो अच्छा व्यवहार करता हूँ। देखिए दोस्तों, सब हमारी तरह नहीं सोचते हैं। समाज में जैसे अच्छे लोग भी हैं, वैसे अलग सोच वाले लोग भी हैं जिनसे कि आपकी सोच मैच नहीं खाती। हम सबको नहीं बदल सकते हैं, हमें खुद पर काम करना होता है। अगर ये बात सबको समझ में आ गई ना, तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में परेशान होगा ही नहीं। अक्सर हम दूसरों की बातों से परेशान होते हैं, खुद की बातों से नहीं होते। दूसरों की सोच को अपनी लाइफ में ले आते हैं कि वो ऐसा सोचता है, वो ऐसा हमारे लिए कह रहा है, या फिर हमारी लाइफ में ये बात कैसे हो गई, ये घटना कैसे हो गई। उस बात को हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि वो बात हमारे दिमाग में घर कर जाती है ना। तो ये अगर हम करते हैं तो हम खुद ही अपने आप को डिप्रेशन की तरफ भेज रहे होते हैं। जैसा मैंने कहा कि जिंदगी में समस्याएं तो आती रहेंगी, अगर हम उसको दिमाग में बिठाकर बैठ जाएंगे तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही परेशान, दुखी होती चली जाएगी। क्योंकि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारी जिंदगी पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपने करना यही है कि अगर कोई बात आपकी लाइफ में हो गई है, कोई घटना आपकी लाइफ में हो गई है, तो उसको ज्यादा नहीं सोचना है। जितना सोचोगे वो बढ़ती ही चली जाएगी। उससे निकलना होगा और उससे आप खुद निकल सकते हैं, कोई और आपको निकालेगा ही नहीं। पास्ट में कोई बात हो गई है, कहीं ऑफिस में कुछ बात हो गई है, जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर किसी ने बोल दिया, सीनियर ने कुछ बोल दिया, तो उस बात को हम रिवाइज करते रहते हैं।
जितना आप नेगेटिव चीज को रिवाइज करेंगे, उस बात को रिवाइज करेंगे, वो बात पक्की होती चली जाएगी, हमारे माइंड में छप जाएगी। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस चीज को जितना याद करते हैं वो उतनी याद आती है। तो हम क्यों नेगेटिव बातों को याद करें, क्यों ना हम अच्छी बातों को याद करें, उसको बुरा सपना समझकर भूल जाएं। देखो, हमारा जो माइंड है ना, वो हमारी सोच पर काम करता है, क्या हम चाहते हैं क्या नहीं चाहते। आप सोशल मीडिया पर कोई रील देखते हैं, अगर उसको आप 10 सेकंड भी दे देते हैं, 15 सेकंड दे देते हैं, तो वैसी ही रील आपको वहां पर उस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी। और उस प्लेटफॉर्म की तो बात छोड़ दीजिए, आप और भी अगर कोई ऐप में देखते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, कोई रील देखते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो उसी से रिलेटेड आपको वीडियो दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, आपके मोबाइल को भी पता है कि आपको चाहिए क्या। तो आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि आप अपना समय जहां देंगे ना, आपको वही मिलेगा। तो आप अपना समय अच्छी चीजों पर लगाइए, अच्छी बातों पर लगाइए। उन घटनाओं पर क्यों जाने दे रहे हैं जिससे कि आपका समय जा रहा है, आपकी जिंदगी में जो प्रगति होनी चाहिए, जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो ये तो आप ही दूर कर सकते हैं ना अपनी लाइफ से। तो हमें सोचना वही है, हमें देखना वही है जो हम जिंदगी में बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, डिप्रेशन से बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मूल मंत्र है, यही एक उपाय है कि उस चीज को आपको भूलना होगा, अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा। और वो तब आप कर सकते हैं जब आप उस चीज से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। जब तक आप प्रयत्न ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा। खाना हम खाना चाहते हैं, थाली में सजी रखी है हमारे सामने, थाली को देखने से तो आपका पेट नहीं भरेगा ना, आपको एक्टिविटी तो करनी होगी, अपने हाथ तो चलाने होंगे, मुंह तो चलाना होगा ना। वैसे ही डिप्रेशन है, जब तक आप इसको खुद से बाहर निकालने का प्रयत्न नहीं करोगे, ये नहीं जाएगा, ये आपके दिमाग में बैठा ही रहेगा। उसके लिए आपको एक्टिविटी करनी होगी, उसके लिए आपको दिमाग में एक बात को 1000 बार सोचना होगा। नहीं सोच पा रहे हो तो मुंह से बोलना शुरू कर दीजिए। आप चाहते हैं ना कि डिप्रेशन से आप बाहर रहें, खुश रहें, सबको मुस्कुराते हुए दिखें। आप लाख कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मुस्कुरा पाते। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो उस बात ने घर करके बैठ गया है जो आपकी लाइफ में घटना हुई है, या जिसने आपसे कुछ कहा है जो कि आपको पिंच कर गई है, चुप गई है वो बात। तो उसको हम रिवाइज करते रहते हैं, तो वही चीज रिवाइज होती है। और जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हमारा गुस्सा बाहर आ जाता है, हमें बहुत बुरा फील होता है, हम लोगों से बात करने से कतराते हैं, फिर खुद को अकेला कर लेते हैं। हम बचते हैं ना, हम सोचते हैं कि जितना बचेंगे उतना ही ऐसे लोगों से दूर रहेंगे। मतलब खुद को दूर करना, लोगों से बचना, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर हमें समाज के बीच में रहना है ना, खुद को खुश रखना है। हमें फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। हमें फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हम खुद के बारे में क्या सोच रखते हैं। जब उस बात को आप बार बार बोलते हो, बार बार सोचते हो, और सोने से पहले हम वही बात रिवाइज कर रहे होते हैं, दिन भर की घटना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कोई पास्ट की घटना, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं व्यवहार करती हूँ किसी के साथ में, या नहीं करता, मैं तो ऊंची आवाज में भी बात करना पसंद नहीं करती हूँ, उसने तो मेरे को डांट दिया, या मेरे पीठ पीछे ऐसे बात बोल दी, या फिर मेरे बच्चों ने ऐसा बोल दिया, या फिर बहुत सारी बातें घर गृहस्थी की होती हैं जो कि चलती ही रहती है। लेकिन इससे बचने का सिर्फ यही उपाय है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उस बात को आपने दिमाग से निकाल देना है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा। और जब हेल्थ पर असर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी भी डिस्टर्ब होगी, कि हम लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, हम लोगों को जवाब नहीं दे पाएंगे, हम खुद को अकेले कर लेंगे और हमें लगेगा कि यही इसका सोल्यूशन है, जबकि ये इसका सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप रात को सोएं तो अच्छी बातें सोचकर सोएं। आजकल क्या है ना कि लोग सोते वक्त मोबाइल में कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं, उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम चल रही होती हैं और उनको लगता है कि हम ये प्रोग्राम देख लें, या ये वीडियो देख लें, या वो मूवी देख लें, जो कि कुछ इसी तरीके से होती है, जो कि उनके माइंड में पूरा प्रभाव डालती है। फिर वो वही बातें सोचते रहते हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप नेगेटिव हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो सबसे पहले अपने हाथों पर कंट्रोल कीजिए। हाथों पर इसीलिए क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है।
जब हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारा माइंड भी हमको वैसी चीजें ही दिखाना शुरू कर देता है। आप सैड होते हैं तो आपके सामने सैड वीडियो आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप देखना ही वही चाहते हैं। आपके माइंड को मजा ही उस चीज में आ रहा है, सैड रील्स देखने में, सैड वीडियोस देखने में। तो सबसे पहले ऐसी वीडियोस और रील्स देखने से बचें आप, जो कि आपको और ज्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ भेज रहे हैं। सोने से पहले ऐसी वीडियोस देखें जो कि आपको बहुत ही अच्छी नींद दें, जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करें। क्योंकि फ्रेंड्स, सोने के टाइम जो भी हम बातें सोचते हैं या जो भी हम देखते हैं, वही हम रात भर रिवाइज करते रहते हैं। तो वो ना माइंड में एकदम छप जाती हैं, पक्की हो जाती हैं। जो सबकॉन्शियस माइंड है ना फ्रेंड्स, अवचेतन माइंड, वो हमेशा एक्टिव रहता है। आपको लगता है कि आप सो गए तो आपके विचार भी सो गए, ऐसा नहीं है। जो हम सोचते हैं दिन भर, जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है ना, वो वहां पर अपनी छाप छोड़ देता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही सोचता है कि इसको यही चीज चाहिए जो ये व्यक्ति सोच रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि उसने ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी लाइफ में खुशियां नहीं है, नेगेटिविटी भरी हुई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीजों का यूज कर रहे हो, ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हो जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होते जा रहे हैं। फिर वो आपकी लाइफ को वैसे ही कर देगा, फिर आपकी लाइफ में भी वही सब होने लगेगा जैसा आप सोच रहे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड में आपको वैसी चीजें भेजनी है जैसा आप अपनी जिंदगी में चाहते हो, जो पाना है आपको, जैसी चाहिए आपको लाइफ। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तब भी अपने मन में ऐसे विचार मत आने दीजिए। यही बोलिए खुद से कि मैं बहुत खुश हूं। आप नहीं सोच पा रहे हैं तो मुंह से बोलिए, जोर जोर से बोलिए। जब हम छोटे थे ना, तो हमें बहुत सारे आंसर्स याद नहीं होते थे, क्योंकि वो बहुत टफ होते थे, है ना। तो हम उसको बोल बोल के याद करते थे। बोल बोल के याद करने से वो एकदम हमारे माइंड में छप जाते थे, और आज तक उनके आंसर्स हमको याद हैं। तो ये तो सब कुछ हमारे हाथ में ही है। तो जो परेशानी आपकी लाइफ में चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको निकालिए। आप नहीं सोच पा रहे हैं तो अपने मुंह से बोलिए कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। अगर आप ये भी नहीं बोल पा रहे हो तो इतना तो कह सकते हो कि मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, सब बढ़िया है जिंदगी में, सब बहुत अच्छा है, थैंक यू यूनिवर्स। ये तो बोल सकते हो ना। नो वर्ड का यूज नहीं करना है, क्योंकि नो वर्ड कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को निगेटिव कर देता है। हम नो वर्ड का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं है, वापस आएगा ही आएगा। इसलिए नहीं का यूज कम से कम कीजिए। जितना यूज करना है ऐसे वर्ड का यूज कीजिए कि आपकी उस सेंटेंस में नो वर्ड आए ही नहीं। खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद को मोटिवेट कीजिए, तभी हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। तो जब हम बच्चे को भी बोल बोल कर कोई चीज याद कराते हैं ना, तो बच्चों को कितना जल्दी वो चीज याद हो जाती है। खुद से बोलिए, जोर जोर से बोलिए, क्या चाहिए आपको, चाहते हो खुद से बोलिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, बोलिए। सोने से पहले मन में रिवाइज करते रहिए, सब ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया है, मेरे पास बहुत बढ़िया घर है, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया है। तभी हम इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दे सकते हैं, और वो ऑर्डर जाएगा यूनिवर्स में, और वहां से सब कुछ वही आएगा जैसा आप मुंह से बोल रहे हो। दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा टेंशन में रहती थी, आपको बता रही हूँ, क्योंकि बता वही सकता है जो कि इस चीज से निकला है या उसने फेस की है प्रॉब्लम, वही आपको बता सकता है कि क्या फील होता है। तो फ्रेंड्स, मैं भी किसी टाइम में इस फेज से निकली हूँ, डिप्रेशन से बाहर निकली हूँ, और निकली हूँ ना इसी तरीके से जो मैं आपको बता रही हूँ। खुद की शाबाशी देना, खुद को मोटिवेट करना, खुद की तारीफ करना। हम नहीं बदल सकते किसी को, ये बात सत्य है ना। आप भी मानते हो, लेकिन हम कोशिश करने से बाज नहीं आते, और कोशिश में ये होता है कि हम खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जब मैं इस कंडीशन में थी ना, मेरा माइंड काम नहीं करता था। कोई अगर मेरे से बात भी करने आता था ना, तो मुझे गुस्सा आता था कि क्यों मेरे से बात कर रहा है। दोस्तों, जैसे मोबाइल में हम बहुत सारे ऐप एक साथ खोल देते हैं ना, और हमें ध्यान नहीं रहता उनको हटाने का, तो हमारा फोन भी हैंग होना शुरू हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारे माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, लगातार वही रिपीट होता रहेगा, और वो भी निगेटिव बातें जो कि हमें परेशान कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, है ना। अच्छी बातें चले तो अलग बात है, लेकिन
कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हमारे माइंड में छप चुकी हैं और वही रिवाइज हो रही है बार बार। तो हम नई बात को कैसे अपने माइंड तक लेके जाएंगे? हम तो उसको महत्व ही नहीं दे रहे हैं, उसको अपने माइंड तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, सुन रहे हैं और बस निकाल दे रहे हैं, सोच रहे हैं उन बातों को जो कि बार बार हमारे माइंड में बैठ चुकी हैं। तो इसी तरीके से डिप्रेशन हमारी लाइफ में घर कर जाता है, हमारी जिंदगी में चुपके से बैठ जाता है और उसको निकालना सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी लाइफ में भी एक समय ऐसा आया था कि मेरे दिमाग में हर वक्त नेगेटिव बातें ही चलती थी और बस एक ही बात चलती थी कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, क्यों कह दिया। तो वो बात मैं हमेशा सोचती रहती थी और अगर वो व्यक्ति मेरे सामने आ जाता था तो वो बात एकदम से दिमाग में बैठ जाती थी। जब इससे मेरी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगी, मेरी हेल्थ खराब होने लग गई, लाइफ में मैं कुछ ऐसा कर नहीं रही थी क्योंकि मुझे नए थॉट्स ही नहीं आ रहे थे, वही पुरानी बातें रिपीट्स होती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, उस समय तो मोबाइल भी नहीं होते थे और ना ही ऐसा कोई मेरा फ्रेंड सर्कल था जहां पर मैं अपनी बातों को शेयर कर सकूं, और फैमिली में भी मैं अपनी बातों को ज्यादा शेयर नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही लोग जज करेंगे। तो इस वजह से मैं घुटती चली गई, डिप्रेशन में चली गई। अपनी गलतियों से यही सीखा है कि अगर आप डिप्रेशन में हो, आप परेशानी में हो, तो लोगों से बात कीजिए, कहिए अपनी बात को। जो आपको समझते हैं, जो आपको मानते हैं, उनसे आप राय लीजिए। अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए। आज तो सबके पास में मोबाइल है। अच्छे कंटेंट देखिए, ऐसी वीडियो देखिए जो आपके चेहरे पर स्माइल लाए, जो आपको खुशी दें, जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी दें, जो आपको मुस्कुराना सिखाएं, आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक दूसरे से ही प्रेरित होते हैं। और अगर आप ऐसी बातों की तरफ जाएंगे जहां पर आप कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हैं या ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं जहां पर आप निगेटिव होते जा रहे हैं, होता है ना, सस्पेंसेस वीडियोस पसंद आती हैं, क्राइम की पसंद आती हैं। बहुत सारे लोगों को सोने से पहले ज्यादातर लोग ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड वैसा ही होता चला जाता है। उनको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, अपने आप में सिमट के रह जाते हैं, लोगों से अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम ये बोल देंगे तो वो हमें जज करेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना। हो सकता है कि बात कुछ हो ही ना, हो सकता है कि आपने उस बात को बहुत बड़ा बना दिया हो सोच सोच कर, हो सकता है सामने वाला भूल गया हो उस बात कर, लेकिन आप अभी तक बैठे हैं। तो सबसे पहले बात कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, खुद के साथ में अच्छा व्यवहार कीजिए, जो चाहते हैं वैसी अपनी जिंदगी को बनाइए, सोचिए। और फोन में वही देखिए जो आप चाहते हैं, ये नहीं कि अच्छी चीजें देखिए। देखिए, इस माइंड को तो एंटरटेन चाहिए, है ना। ये उसी में इसको मजा आता है जहां पर सस्पेंस होता है या जहां पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपकी लाइफ में चल रही होती हैं, आप वैसे ही देखना चाहते हैं। आप परेशान हैं तो आप परेशानी वाली वीडियो देखेंगे, आपका माइंड एकदम खुश है तो आप अच्छी चीज सर्च करेंगे, वही देखेंगे। होता भी है कि जब हम सैड होते हैं तो हमें लगता है कि सैड म्यूजिक लगा लेते हैं, लेकिन हम अगर खुश होते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम अच्छे अच्छे म्यूजिक लगाते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड सॉन्ग लगाते हैं। तो आपने कहीं देखा है कि शादी ब्याह में या कहीं पर पार्टी वगैरह चल रही है या बर्थडे है तो वहां पर सैड म्यूजिक चले या सैड गाने चले? नहीं चलते ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सैड चलाएंगे तो यहाँ पर कोई खुश होगा ही नहीं, सब बैठे रहेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, वैसा ही अपनी जिंदगी में म्यूजिक बजने दीजिए, वही चीज सुनिए जो आप चाहते हो, जैसी लाइफ आप बनाना चाहते हो। तो अंत में सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की वजह से होता है कि हम एक बात को बार बार रिपीट करते हैं और वही बात हमारी माइंड में छप कर बैठ जाती है। आप अगर किसी से कह नहीं पा रहे हैं, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो उस बात को लिखना शुरू कर दीजिए, लिखकर फाड़ दीजिए। आपको लग रहा है कि रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि लड़ाइयां हो जाएंगी, आपको लग रहा है कि मेरे में हिम्मत नहीं है बोलने की, तो आपको खुद से कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप खुद से नहीं बोल पा रहे हैं, तो खुद से बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हम बहुत कुछ बोलते ही है ना, तो क्यों ना हम अच्छी चीज बोले। तो जो आपके माइंड में बात घर कर गई है उसी को बोलिए कि ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। खुद से बात करना शुरू कीजिए। दोस्तों, जो व्यक्ति खुद से बात करते हैं ना, उनका माइंड एकदम क्लियर होता है, क्योंकि वो बातों को ना दिल में रखते नहीं है, वो निकाल देते हैं बोल बोलकर। मिरर के सामने खड़े होते हैं, खुद को देखते हैं, खुद से बातें करते हैं। जब हम वही बात जो हम बाहर करने वाले हैं खुद से करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि बात कुछ है ही नहीं।
और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि जो हमने सोच सोच कर बना दी। तो बात कीजिए, बहुत जरूरी है। खुद को कोसना, अकेला रहना डिप्रेशन का सलूशन है ही नहीं। डिप्रेशन हमारी लाइफ में ना तब और बढ़ जाता है जब हमारा कोई रूटीन नहीं होता, ना सोने का, ना उठने का, ना कोई काम करने का। सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचते हैं कि हो जाएगा, काम ही तो है, कर लेंगे। क्योंकि हमारा माइंड में तो कुछ और चल रहा होता है ना, तो हम कैसे काम कर लेंगे, कैसे हमारे ऑफिस में मन लग जाएगा, या कैसे हमारा घर में मन लग जाएगा। क्योंकि हमने तो अपने माइंड को नेगेटिव थॉट से भर रखा है। तो जब हमारा रूटीन भी सही से नहीं होगा ना, तो हम डिप्रेशन की तरफ में बढ़ते चले जाते हैं। और सोल्यूशन वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। निकल सकते हैं डिप्रेशन से बहुत इजीली, जो मैंने आगे वीडियो में बताया है वो सब फॉलो करके। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। सबसे पहले खुद से वादा कीजिए कि मैं इस बाउंड्री से निकल सकता हूँ। जो मैंने बाउंड्री खुद के लिए बना रखी है, निगेटिव थॉट्स की बाउंड्री, बार बार नेगेटिव थॉट्स को रिपीट करने की बाउंड्री, उससे मैं निकल सकता हूँ, है ना। और ये कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच है। जैसे मैंने कहा कि हम इससे निकले हैं खुद से बोलकर कि मुझे ऐसी लाइफ से अब बाहर निकलना है, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, मुझे अपने सपनों पर काम करना है। जब आप ये चीज खुद से बार बार बोलेंगे ना, तो आपके माइंड से वो धीरे धीरे बातें डिलीट होती चली जाएंगी और नई मेमोरीज फिर बनेंगी, नए काम की फिर आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में, क्या करना है उसके प्लान्स आएंगे आपके दिमाग में। तो मैं तो फ्रेंड्स ऐसे ही निकली हूँ उस फेज से, उस समय से, जो कि बहुत ही दुखदाई था, बहुत ही टेंशन देने वाला था, जो कि मैं अभी सोचना भी नहीं चाहती। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम थोड़ा भी सोचेंगे ना, तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो नहीं सोचना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, अच्छे काम करने हैं, खुद को मोटिवेट रखना है। लाइफ में हमें कुछ करना है, तो कुछ करने के लिए अच्छा तो हमें होना पड़ेगा, अच्छी सोच हमें रखनी पड़ेगी। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है। गुलाब होता है ना फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत होता है, लेकिन उसके आसपास में कितने कांटे होते हैं। जब आप गुलाब तोड़ते हो ना, तो उस समय भले आपको कांटा चुभ जाए, लेकिन आप जब उसके पास पहुंचते हो, उसको टच करते हो, है ना, या वहां से लेकर आते हो, तो आपके चेहरे पर स्माइल होती है। आपको लगता है कि क्या बात है, कितना सुकून देता है वो पल, जब आप उसको टच करते हो, फील करते हो, स्मेल करते हो, भले कांटा चुभ जाए। तो फ्रेंड्स, ये जिंदगी है, हम जैसा सोचेंगे वही चीज हमारी लाइफ में होगी, वही चीज होती चली जाएगी। अच्छा फील करना है तो इन परेशानियों को इग्नोर करना ही पड़ेगा, उस गुलाब तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हो सकता है ये वीडियो काम आए किसी फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को, वो सोचते हो कि हम इस परेशानी से कैसे निकलें, तो मेरी बातें उनके लिए काम आ सकती हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काम आ सकता है आप सभी के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।